तो हमारे विद्यार्थी ध्यान लगाकर सुनना और कॉपी या कलम रखना, मुख बात जो मैं बोला करूं उसको नोट करते जाना। आज मैं तुम्हें इम्फेटिक विथ डू डज डिड यही पढ़ावेंगे। इम्फेटिक emphatic with do does did। डू डज डिड से इम्फेटिक माने जोरदार होता है और इसका उल्टा होता है नन इम्फेटिक, बेजोरदार। तब डू डज डिड से कौन सेंटेंस जोरदार बनता है? सब तो नहीं न बनेगा। बनता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसको तुम सिंपल प्रेजेंट कहते हो। दूसरा बनता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हो। और तीसरा सेंटेंस जो है वह इम्परेटिव सेंटेंस। तीन प्रकार के सेंटेंस ये डू डज से और डिड से जोरदार सेंटेंस बनता है। नोट करते जाना मुख बात। डू डज डिड से जो इम्फेटिक सेंटेंस बनाया जाता है, सदा तुम्हें V1 का प्रयोग करना होगा। सबसे मुख्य बात ये निकाले मुँह से। V1 जो पढ़े हो गो वेंट गोन गोइंग गोज 5 प्रकार के हैं। V1 V2 V3 V4 V5। तो V1 सदा रहेगा। बस एक बात बोले, इम्फेटिक सेंटेंस जब डू डज डिड से बनाया जाता है तब वर्ब को सदा तुम्हें V1 रूप में रखना होगा। दो बात मुख से निकाले, कॉपी पर नोट कर लो। और हिंदी जैसे मैं जाता हूँ, इसका जोरदार वाक्य क्या होगा? मैं ज़रूर जाता हूँ, मैं अवश्य जाता हूँ। और मैं बचपन में अपना साथी में पूछा पूछी ट्रांसलेशन करते थे, अच्छा इसका ट्रांसलेशन बनाओ, तो मैं जाता तो हूँ। तो 3 प्रकार के हिंदी करोगे। मैं ज़रूर जाता हूँ, मैं अवश्य जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ। आई गो का इम्फेटिक सेंटेंस होगा आई डू गो। आई डू गो का अर्थ हुआ मैं अवश्य जाता हूँ, मैं ज़रूर जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ। ट्रांसलेशन बनाने में भी काम देगा, सब कुछ के में काम देगा। ग्रामर में तो काम देवे करेगा। ये परीक्षा में इम्फेटिक सेंटेंस नन इम्फेटिक सेंटेंस है। इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए आवेगा तो बनाओगे। अब हम मुँह से तो सब कुछ बोल दिए, यहाँ तक बोल दिए कि प्रेजेंट टेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें डू डज देना। डज लगेगा जब गोज रहेगा, तब गोज ईट्स कम्स। जैसे ही गोज, तो ये उसमें लगा हुआ है, तो इसका इम्फेटिक सेंटेंस हम एक बार ने बात बोल दिए हैं कि V1 का सदा प्रयोग होगा। बस एक बात। तो ही गोज का हो जाएगा ही डज गो। आई गो का हो जाएगा आई डू गो।
दी बॉय इट्स का हो जाएगा दी बॉय डज इट, यस डू डज खींच लेता है। उसी पास्ट टेंस में होगा ही वेंट। एक बार हम बात बोल दिए हैं कि सदा V1 का प्रयोग होगा, तो ही वेंट पास्ट टेंस है तो ही डिड गो। मोहन एट तो मोहन डिड इट। सोहन कैम तो सोहन डिड कम। बस उसी का अब उदाहरण कुछ देंगे। जैसे पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, या जिसके कहते हो सिंपल प्रेजेंट। आई गो एगो खाली उदाहरण देते हैं। गो हुआ, आई गो हुआ, इट हुआ, आई वॉक हुआ, आई कम हुआ, आई रन हुआ, जो भी दो सब एक ही। आई गो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है। आई गो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस हुआ, नॉन एम्फेटिक। तो आई गो का होगा, बता दिए हैं, आई डू गो। वी गो का होगा, वी डू गो। वी डू गो का अर्थ हुआ हम लोग अवश्य जाते हैं, हम लोग जरूर जाते हैं, हम लोग जाते तो हैं। दे गो का दे डू गो। दे डू गो, दे गो वे जाते हैं। दे डू गो का हुआ वे अवश्य जाते हैं, वे जरूर जाते हैं, वे जाते तो हैं। इस प्रकार दी बॉयज गो होगा दी बॉयज डू गो। लड़के अवश्य जाते हैं, लड़के जरूर जाते हैं, लड़के जाते तो हैं। दी एनिमल ग्रेजेज जानवर चरते हैं, तो क्या होगा, दी एनिमल दी एनिमल्स ग्रेज, तो इसका होगा दी एनिमल्स डू ग्रेज। जानवर चरता है, दी एनिमल्स डू ग्रेज का अर्थ होगा जानवर, सब जानवर जो है अवश्य चरता है, जानवर जरूर चरता है, जानवर जरूर चरते हैं और जानवर चरते तो हैं। तो इस प्रकार देख रहे हो डू का प्रयोग, जहाँ गो रहता है वहाँ डू लगता है। यानी गो तो एगो उदाहरण रूप में दिए,
और इस प्रकार ये कहो मिट है। इस प्रकार देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट है, नॉन एम्फैटिक सेंटेंस है। इस प्रकार उसी प्रकार ही गोज, तो इसमें गोज लगल है तो वो छीन लेगा, फिर डू छीन लेगा, डू छीन करके हो गया डज अपने। ही डज गो, वह जरूर जाता है, वह अवश्य जाता है, वह जाता तो है। सी गोज, सी डज गो। एक ही बात शुरू में बोल दिए हैं, इम्फेटिक सेंटेंस में सदा भी वन रहेगा। गो के वेंट नहीं करना, गोज नहीं करना, गोइंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली भी वन देते जाना। इम्फेटिक सेंटेंस तो एक ही बात ने बोल दिए नोट करने के लिए। इट गोज, तो इट डज गो, वह जाता तो है, वह बस जाता है, वह जरूर जाता है इम्फेटिक बनने पर। दी बॉय गोज, दी बॉय डज। कोई तरह का कन्फ्यूजन मन में नहीं रखना। वहाँ वेंट होता है, गोज होता है, उसको सब छीन करके डू जो है, डू रहता है, डज रहता है, डिड रहता है। यह बात एगो मुख्य बात वही बोले, कन्फ्यूजन दूर कर लो। दी गर्ल गोज, दी गर्ल डज गो। लड़की जरूर जाती है, लड़की अवश्य जाती है इम्फेटिक में। लड़की जाती तो है, कोई तरह का कन्फ्यूजन मन में नहीं रखना, सीधा सीधी है। इस प्रकार कन्फ्यूजन जरा सा भी नहीं रखना। पहले हम बोल रहे हैं सदा इम्फेटिक सेंटेंस में भी वन का प्रयोग होता है, हो गया काम है ख़त्म। ओज गोज जो वेंट रहता है सब थोड़ा ही ग्रहण कर लेता है, डू डज डिड, सब कुछ खत्म। अब जैसे देखो they have cows, तो इसमें भी वैसी इम्फेटिक सेंटेंस बनेगा, दे डू हैव काउज।
उन लोगों के पास में जरूर गाय है, उन लोगों को अवश्य ही गायें हैं, उन लोगों के पास में गायें तो हैं। इस प्रकार आई हैव ए बुक, इसका इम्फेटिक बन जाएगा आई डू हैव ए बुक। इम्फेटिक में मेरे पास अवश्य ही किताब है, मेरे पास जरूर ही किताब है, मेरे पास किताब तो है, मेरे पास तो किताब है। इस प्रकार यू हैव ए बुक, तो यू डू हैव ए बुक। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास किताब जरूर है, तुम्हारे पास किताब अवश्य है, तुम्हारे पास किताब तो है। तो इस प्रकार ही हैज ए बुक, तो ही ध्यान रखना, ही डज हैव ए बुक। इम्फेटिक सेंटेंस में है जरूर हैड का नहीं प्रयोग होता है, अरे हैज डिफेक्टिव वर्ब है, डू डज हैज के बदली में हैव लगता है। जो बात बोलते हैं मुँह से उसको नोट कर लिया करो। सी हैज ए बुक, तो सी डज हैव ए बुक। हैज का जगह पर हैव होगा, हैज डिफेक्टिव वर्ब है, इसमें डू डज ये सब नहीं लगेगा क्योंकि डिफेक्टिव है। दे हैव बुक्स, तो दे डू हैव बुक्स। इस प्रकार समझ गया होगा। यही 10 मिनट है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जरा चर्चा करें। पास्ट इन डी टेंस, जिसको कहते हो सिंपल पास्ट,
डू का पास्ट टेंस डिड होता है, तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि वेंट फंट इम्फेटिक सेंटेंस तो नहीं देना, सदा V1 रहेगा। एक बात बस, यही तुम्हारा सूत्र हुआ। आई वेंट का हो जाएगा आई डिड गो। मैं जरूर गया, मैं इम्फेटिक सेंटेंस का अर्थ हुआ मैं अवश्य गया, मैं गया तो था, मैं गया तो था, मैं जरूर गया था, मैं अवश्य गया था, चाहे मैं अवश्य गया, मैं जरूर गया, मैं गया तो था। We went, तो we did go। हम लोग जरूर गए, हम लोग अवश्य गए, हम लोग गए तो थे। You went, you did go। तुम गए, तुम अवश्य गए, तुम जरूर गए, तुम गए तो थे। या यू के का अर्थ आप भी लगा सकते हो, आप चाहे आप लोग चाहे तुम लोग बराबर ही बोलते रहते हैं। He went, he did go। वह जरूर गया, वह अवश्य गया, वह गया तो था। She went, she did go। वह जरूर गई, वह अवश्य गई, वह गई तो थी। They went, they did go। वे जरूर गए, वे अवश्य गए, वे गए तो थे। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट का इम्फेटिक सेंटेंस बनेगा। ट्रांसलेशन आवेगा, जो आवेगा उसको बना देना। इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए परीक्षा में बराबर पूछता है, तो ये बना दोगे, याद रखोगे। और इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा। भी सिर्फ डू लगाना है। कम हियर, यहाँ आओ का होगा डू कम हियर। यहाँ आओ का यहाँ जरूर आओ, यहाँ अवश्य आओ, यहाँ आओ तो। गो देयर, डू गो देयर। वहाँ अवश्य जाओ, वहाँ जरूर जाओ, वहाँ जाओ तो। गो आउट,
डू गो आउट, बाहर जाओ, बाहर अवश्य जाओ, बाहर जरूर जाओ, बाहर जाओ तो स्टैंड अप ऑन द बेंच, डू स्टैंड अप, ऑन द बेंच, बेंच पर खड़ा हो जाओ, बेंच पर अवश्य ही खड़ा हो जाओ, बेंच पर जरूर ही खड़ा हो जाओ, बेंच पर खड़ा हो जाओ तो इस प्रकार इम्परेटिव सेंटेंस में खाली डू लगाने का काम रहता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताए, पास्ट इंडेफिनिट का, और यही इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। इस प्रकार बताए इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज भी रहता है तो कोई बात नहीं है, प्लीज को वैसे ही रहने देना। प्लीज हैव टी, कृपा करके, कृपा पूर्वक चाय पी लें। प्लीज हैव टी, बस कोई दिक्कत नहीं, वैसे प्लीज को रहने देना। प्लीज डू हैव टी, कृपा करके, कृपा पूर्वक, अवश्य ही, जरूर ही चाय पी लें। चाय पी तो लें। इस प्रकार प्लीज लिसन टू मी, कृपा करके मेरी बात को जरा सुने। प्लीज वैसे दे देना है। प्लीज डू लिसन टू मी, कृपा करके मेरी बात को जरा ध्यानपूर्वक सुने। चाहे काइंडली रहे, काइंडली, हेल्प मी, वैसी इसको भी वैसी कर देना है। काइंडली डू हेल्प मी, दयापूर्वक, दया करके, दयापूर्वक मेरी मदद अवश्य करें, मेरी मदद ज़रूर करें, मेरी मदद करें तो काइंडली गिव मी फूड, वैसे हो जाएगा। काइंडली डू
गिव मी फूड, दया करके मुझे अवश्य ही भोजन दें, दया करके मुझे ज़रूर ही भोजन दें, दया करके मुझे भोजन तो दें। इस प्रकार अब हम समझते हैं डू डज डिड का ये तीनों प्रकार का सेंटेंस को हमारे विद्यार्थी कंठाग्र कर लेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस को उदाहरण के साथ बता दिए, ध्यान रखना। को मिनट